गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, हमारा एक कॉन्सेप्ट बचा है इसके अंदर, करेक्ट? कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है वो? ओहो सर, इसको डिलीट क्यों कर दिया आपने? थोड़े से और भी क्वेश्चन है जो मुझे इसके अंदर लिखने हैं। थोड़ा और भी क्वेश्चन आने वाले हैं इसके अंदर जो मुझे लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहला रॉन्ग डेटा करेक्ट डेटा वाला कुछ कंसेप्ट मैंने आपको बोल रहा था लिखने के लिए, तो हम लोग पहले वो समझते हैं। आ जाओ, आप लोग थियरी बुक में आ जाओ। एक मिनट। हाँ, रॉन्ग डेटा एंड करेक्ट डेटा को लेके क्या क्वेश्चन आता है, इधर देखो। बहुत आसान सा बात है। आप लोग बोलोगे सर क्या ही है इस क्वेश्चन में। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको। बोलो 5 नंबर मैडम। हाँ, 1 2 1 2 1 2 3 4 5 बराबर। ओके, तो मैडम ने बोला 1 2 3 4 5 और मैंने गलती कर दिया एक। क्या गलती कर दिया बताओ सर? क्या कैसा सुनते हो आप? तो ये रॉन्ग है और करेक्ट इज 3। ओके, सो करेक्ट करेक्ट नंबर इज 3। ओके, अब इधर देखो। एक काम करो, जल्दी जल्दी मुझे टोटल ऑफ एक्स बताओ कितना आ रहा है। कितना आ रहा है टोटल ऑफ एक्स? 18। ओके, एक्स बार कितना आ रहा है आपका? सर 18 डिवाइडेड बाय 5। अब गलत ऑब्जर्वेशन के साथ एक्स बार का आंसर भी तो गलत ही होगा ना? ये हाँ या ना बोलो। ओके, सो कैन आई से दिस इज योर रॉन्ग एक्स बार? सही क्या होना चाहिए था, इधर देखो। 1 2 3 4 5 ऐसा होना चाहिए था। ओके, सो एक काम करता हूं मैं इसको ना 6 4 5। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये कितना हो जाता है हमारा? 15। ये कितना हो जा रहा है हमारा? 15। एक्स बार 15 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू, ये वाला जो है वो है आपका करेक्ट वाला एक्स बार। सो अब सुन लेना ध्यान से। अब इस रॉन्ग से करेक्ट पे जाए कैसा? आपको मैं क्या बता रहा हूं मालूम है? सुनो, एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं आपके लिए। मैं आपको बोलता हूं मेरे पास एक एक्स बार है जो 3.6 है। इसमें ना गलती से ना एक रॉन्ग ऑब्जर्वेशन आ गया है। एक रॉन्ग ऑब्जर्वेशन आ गया है जो है 6 नंबर का। और ये 6 के जगह पर सही क्या था मालूम है क्या? सही 3 सही था। तो आप मुझे करेक्ट वाला एक्स बार निकाल के दे सकते हो क्या? हाँ, कैसे दे सकते हो? इधर देखो। सबसे पहला, सबसे पहले रॉन्ग एक्स बार और रॉन्ग, यहां पर ना मैं कहीं पर ना नंबर ऑफ डेटा भी लिखता हूं। कितने नंबर ऑफ डेटा थे हमारे पास? n was 5।
रॉन्ग एक्स बार से मैं रॉन्ग टोटल पहले निकालूंगा। सर रॉन्ग टोटल मतलब नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो? रॉन्ग टोटल मतलब क्या बोल रहे हो आप? रॉन्ग टोटल मतलब क्या बोल रहे हैं? मैं रॉन्ग, ये टोटल रॉन्ग है कि राइट है? मैं इसको क्या बोलता हूं मालूम है? रॉन्ग टोटल। अब ये रॉन्ग टोटल आएगा ना, इमेजिन करो इस टोटल में से मैं -6 कर दूंगा तो वो 6 हट गया, कितना मिलेगा आंसर? 12। और +3 कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? एक करेक्ट वाला आ जाएगा। समझ में आया? मैं क्या करूंगा, मैं पहले रॉन्ग टोटल निकालूंगा, उस रॉन्ग टोटल को क्या बनाने को देखूंगा? राइट वाला टोटल। कैसे करूंगा? इधर देखो, ध्यान से देखो। समेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3.6। अरे वही तो कर रहे थे हम लोग कब से, एवरेज इंटू नंबर, तो टोटल वैल्यू मिलता है 3.6 इंटू 5 विच इज 18। बट कैन आई से दिस इज योर रॉन्ग टोटल? ये हाँ या ना? करेक्ट वाला समेशन x चाहिए, सो 18 में से माइनस कर दो 6 प्लस कर दो 3। रॉन्ग नंबर को माइनस करो, करेक्ट नंबर को प्लस करो, तो ये कितना हो जाएगा आपका? अब आप निकालो ना करेक्ट वाला x बार। इट इज करेक्ट वाला समेशन x अपॉन n 15 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 3। देखो मैच हो गया क्या? हाँ सर हो गया। ये जो है ना मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन सब जगह पर आने वाला है। रॉन्ग डेटा करेक्ट डेटा वाला कंसेप्ट, कि कुछ गलती हुआ था और गलती को वापस से हम लोग करेक्ट आंसर कैसा निकाल सकते हैं। तो जो भी गलत हुआ रहेगा सबसे पहले टोटल निकाल लो गलत वाला, रॉन्ग डेटा से रॉन्ग टोटल निकाल लो, रॉन्ग डेटा से रॉन्ग टोटल निकाल लो, रॉन्ग टोटल मिला प्लस माइनस कर दो, माइनस क्या करोगे जो गलत था, प्लस क्या कर दो जो सही है, फिर करेक्ट टोटल मिल गया, अब उसको डिवाइड कर दो। इसमें और एक सवाल, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप लोग, थोड़ा सा दिमाग, इधर देखो। x bar is 3.6, n was 5, wrong observation is 6। मुझे करेक्ट वाला x बार चाहिए। करेक्ट वाला x बार चाहिए, क्या करूं आप लोग बताओ? ये बोलो ना, क्या करना चाहिए आप लोग के हिसाब से? सबसे पहला टोटल लगेगा मुझे, रॉन्ग वाला टोटल लगेगा, रॉन्ग वाला समेशन x, समेशन x मतलब टोटल ऑफ x। इमेजिन कर पाते हो क्या? हाँ, क्या होगा वो? 3.6 इंटू 5 विच इज 18। जरा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अब 18 को करेक्ट बनाने के लिए क्या करूं? माइनस और प्लस, कहां पर है? नहीं मैंने नहीं, क्वेश्चन ने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं किया बाबा। तो ये कितना हो गया आपका? 12। दिमाग लगा के मुझे बताओ, फिर कैलकुलेटर लो और बताओ करेक्ट वाला मीन कितना आ रहा है? करेक्ट वाला मीन कितना आया? 2 पॉइंट आया सबका? गलत आंसर है, अब ध्यान देना इधर। तो करेक्ट मीन विल बी 12 डिवाइड बाय Q4, 5 होना चाहिए था ना? ये सर ये क्या क्या चीटिंग किया आपने इधर? ऊपर तो आपने डिवाइड बाय 5 किया, इधर डिवाइड बाय 4 किया। ऐसा क्यों किया आपने? प्लीज कंसेप्ट को समझो। जब मैं ये बोल रहा हूं ना, मैं जब ये बात करता हूं ना, इसका मतलब क्या मालूम है? मेरे पास कितने ऑब्जर्वेशन थे? 5। तो एक गलत नंबर लिख दिया, बट उसके सामने कुछ सही नंबर भी था क्या? तो मतलब टोटल नया में भी 5 ही होना चाहिए। ये डेटा में मैं क्या बोल रहा हूं मालूम है? मेरे टोटल ऑब्जर्वेशन कितने थे मालूम है? बट इसके अंदर एक एक्स्ट्रा डाल दिया आपने जो नहीं होना चाहिए था। तो करेक्ट ऑब्जर्वेशन कितना होगा? 4। तो एक चला गया, बट ऐड हुआ क्या नया कोई? इसीलिए एक माइनस हुआ, ऐड नहीं हुआ। यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओरिजिनल कितना था? 5। एक गया और एक आया,
तो इसलिए ये 5 ही है। यहां पर ओरिजिनल कितना था? 5, एक गया, आया कुछ, इसलिए ये 4 है। ये डिफरेंस समझ में आया सबको? लिखो। अब इस पे 2 क्वेश्चन है, वो भी हम देखेंगे अभी। ओके, यहां से लिखो आप लोग। आ जाओ, कौन सा वाला क्वेश्चन है आपका? तो सर्कल करके रखा है। ये क्या लिखा है ऐसा? 61 है ना, एक 61 और एक 151। चलते, आ जाओ। ये 151 इधर था तो वही वाला कर लेते पहला। मुझे चाहिए आप लोग दिमाग लगाओ। चलो, कितना आया? वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैडम आया? वेरी गुड, एक्सीलेंट। बट मैं भी एक बार करना चाहूंगा। तो मीन है 45। गलत है ये मीन, गलत है ये मीन। तो सबसे पहला मुझे टोटल चाहिए 4500। समझ गया? ओके, इसमें इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द मार्क्स ऑफ द 2 स्टूडेंट्स आर मिसरेड एज। 2 लोगों का गलती है, 2 लोगों का गलती है। मैं मिसरेड एज, मिसरेड, एक मिनट, मिसरेड एज मतलब गलती से आपने ये रीड किया तो ये रॉन्ग है। तो ये माइनस कर दूंगा, 85 माइनस 54। 2 गया और आया भी कितना? 2, प्लस 58 प्लस 45। तो 4500 माइनस 85 माइनस 54 प्लस 58 प्लस 45। सो इट इज 4464। अब टोटल ऑब्जर्वेशन कितना थे आपके पास? 100। डिवाइड करोगे तो 44.64। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, डन। कौन सा क्वेश्चन था? 61। 61, जस्ट अ सेकेंड गाइस। प्लीज डू दिस क्वेश्चन। ओके, कितना आंसर आया? बी। वेरी गुड, सबको आया। बाप रे, सब लोग एकदम स्मार्ट हो गए हो। सो कैसे किया आप लोगों ने? आप लोग ने पहले ये निकाला रहेगा टोटल, बोला रहेगा सर 5850 इंटू 50 विच इज 2,92,500 रॉन्गली टेकन एज। तो ये गलत है। माइनस 8000 प्लस 7800, तो माइनस 200 ही कर देता हूं मैं इसमें से। 292,300 डिवाइडेड बाय 50% है। एक्सीलेंट, सबको क्लैरिटी है रॉन्ग डेटा करेक्ट डेटा को लेके? वेरी गुड, वेरी गुड। 30, 31, 50, 31 नहीं आएगा। 31 को पहले स्टार मार्क कर देता हूं। 50, 90, 118। यहां पर 37 स्टार मार्क था मेरे हिसाब से, 45 स्टार मार्क था, ये 61 स्टार मार्क था, 56 स्टार मार्क था। ओके, पहले ये नंबर लिख लिया आप लोगों ने। 118, 50 के बाद 90। ओ बाबा, शाम हो गया। 90, 90 के बाद 118। ओके, चलो चलो, टाइम अप, टाइम अप। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 30। If there are 2 groups containing 30 and 20 observation having 50, 60 as mean, combine arithmetic mean. C, कैसे किया इस C को? आपने बोला कि सर 30 इंटू 50 प्लस 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 50, 30 प्लस 20 वाला। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था आपका? 31 था। अच्छा, 31 था, तो 31 आया क्या किसी को भी? नहीं आया ना, तो अभी तक ध्यान दे दो। सबसे पहला सवाल समझो, ऐसा ना और एक सवाल है कहीं पर, तो वो मुझे मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। देखो, ये क्वेश्चन 31 जैसा ही है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स? परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर चाहिए मुझे। ये नहीं बोला कि नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर कितने हैं, मुझे क्या चाहिए? परसेंटेज ऑफ
अगर नंबर होता ना तो फिर प्रॉब्लम होता, परसेंटेज है तो इजी हो जाएगा। इधर देखो कैसे करेंगे। एवरेज सैलरी ऑफ अनस्किल्ड, लेकिन नंबर ऑफ अनस्किल्ड है क्या हमारे पास? नहीं है। एवरेज सैलरी ऑफ स्किल्ड, बट नंबर ऑफ स्किल्ड भी है क्या? नहीं है। तो एक काम करे क्या, जो अनस्किल्ड नंबर है ना उसको ले लो x, और जितने भी स्किल्ड है ना उसको ले लो y। एक को ले लो x और दूसरे को ले लो y। उन्होंने बोला कंबाइंड इज दिस, तो कहना ही से मैं कंबाइंड मीन का फॉर्मूला नहीं लिखता हूं, तो x बार इज इक्वल्स टू, तो कहना ही से 12,000 इज इक्वल्स टू, यहां आया ना 12,000 इज इक्वल्स टू n1 x1 बार। इसका मतलब अनस्किल्ड का नंबर इंटू 10,000, हाँ या ना, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 x प्लस 15,000 y द होल डिवाइडेड बाय x प्लस y। ये क्लियर? ये एकदम क्लियर, कुछ नहीं, फॉर्मूले में मैं सब्स्टिट्यूट किया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये 12,000 एक एक करके मल्टीप्लाई आएगा दोनों को अलग अलग। सो कैन आई राइट दिस एज 12,000 x प्लस 12,000 y इज इक्वल्स टू 10,000 x प्लस 15,000 y। एग्री? अरे यार ये 0 0 है ना, इसको हटाओ, ये 3 0 को हटाओ, ये इधर से भी हटा, इधर से भी हटा, इधर से भी हटा। अच्छा ऐसा नहीं एक हाथ से हटेगा, हटेगा तो सब जगह से हटेगा। इसको मतलब मैं 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 10x प्लस 15y भी बोल सकता हूं। x को, सारे x को लेके आओ एक साथ, x को लेके आओ एक साथ, ये हो जाएगा 12x माइनस 10x, तो कितना बचेगा ये 2x, और y को लेके आ जाओ बाजू में, y को इक्वल टू के राइट में लेके जाओ, तो 15y माइनस 12y कितना हो जाएगा ये 3y। सो कैन आई से 2x अपॉन y इज इक्वल्स टू 3, कुछ नहीं, ये y को नीचे लेके आ गया मैं। अब x को उधर शिफ्ट करता हूं, 2 को उधर शिफ्ट करता हूं, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/2। इसका मतलब क्या मालूम है, x 3 है और y 2 है, नंबर नहीं है, रेशियो है बस। अगर y 3 रहे तो y 2 रहे तो x कितने होंगे मालूम है अपने पास 3। अगर y 4 रहा तो x कितना होगा 6, उसका डबल, बराबर ना, क्योंकि ये रेशियो दिया है 3:2 का रेशियो में होने वाला है। अब परसेंटेज निकालना है, कितना आसान हो गया। अब परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंटेज होगा। सो कहना है इसे किसका परसेंटेज निकालना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज ऑफ स्किल्ड, और स्किल्ड x है कि स्किल्ड y वाला है y। अच्छा परसेंटेज निकालना है, सुन लो ना, अभी आप लोग पहले परसेंटेज बताओ। मेरे क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 40 इज गर्ल्स, 40 इज गर्ल्स, कितने परसेंट गर्ल्स है 40%। कैसा निकाला 40%, 40 जो गर्ल्स है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां पर भी मैं ऐसा बोलूंगा, मैं यहां पर करता हूं, अगर मुझे चाहिए परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर, तो कहना है इसे न्यूमरेटर में चाहिए स्किल्ड वर्कर्स। स्किल्ड वर्कर कितने होंगे इधर, स्किल्ड वर्कर कितने होंगे 2, और टोटल कितने में से 3 + 2 × 100 मतलब 5 में से। सो 2 डिवाइडेड बाय 5 परसेंटेज, तो ये आंसर कितना आ रहा है आपको 40%। परसेंटेज में इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अगर अमाउंट होता तो सुनो ना, अमाउंट, अगर ये अमाउंट होता, अगर समझो मेरे क्लास में पूरे 100 स्टूडेंट्स है, सो x विल बी 3/5 और y विल बी 2/5, हाँ या ना।
तो ये कितना हो जाएगा 3/5, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 कितना होता है ये 60 और ये 40। अब प्रैक्टिकली वापस से 100 आ रहा है बराबर, तो ये कितना परसेंट दिख रहा है 40%। अरे अगर अमाउंट में भी करोगे ना तो आंसर सेम ही आने वाला है। आप बोलोगे नहीं नहीं सर आपने 100 क्यों लिया। आप सोचो आपके क्लास में ना 500 लोग हैं, 500 कितने लोग हैं 500, तो x 500 का 3/5 होगा, हाँ या ना। ये 3:2 में बांटने को सबको आता है ना। ओके 3/5 मतलब ये कितना हो गया 300, y 500 का 2/5 होगा, बोलो हाँ या ना। ये कितना हो जाएगा 200, टोटल कितना है ये बताओ कितना परसेंट लग रहा है। y कितना परसेंट है 200 डिवाइड बाय 500 इंटू 100 करके देखो ना कैलकुलेटर पे। अरे परसेंटेज में तो सेम ही रहेगा ना। आप बोलेगा नहीं नहीं सर 500 आपने चीटिंग किया। एक काम करो 700 लो, x 700 का 3/5 मैं 3:2 में बांट रहा हूँ, y इज इक्वल टू 700 इंटू 2/5, 700 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 कितना आता है 420। देखो कैसा नंबर आता है 700 इंटू 2/5 ये कितना आया 280, और टोटल कितने हैं जरा देखो कितना परसेंट आ रहा है। अरे कंक्लूजन बताओ क्या, मेरे को ना नंबर है ना कितने एक्चुअल में नंबर लोग थे उसका जरूरत ही नहीं, क्यों मुझे सिर्फ परसेंटेज बताना है। तो परसेंटेज बताने के लिए ना रेशियो इज मोर देन इनफ। मेरे को बताओ, मुझे बताओ बस x और y का क्या रेशियो है, बस ये रेशियो से भी मैं परसेंटेज बता सकता हूं। ये टारगेट था मेरा निकालना, तो मैंने निकाला। अच्छा ये 3 है तो ये 2 है, तो मतलब टोटल कितने अपने पास 5, तो मैंने बोला ये 40% ना, तो हमेशा ये 40% ही रहेगा। और सवाल ने भी ये पूछा है कि ये बताओ कि कितने परसेंटेज आपके पास स्किल्ड वर्कर्स है। आया क्या समझ में। अब ये रेशियो निकालने के लिए मैंने बस सिंपल सा ये मैथ सॉल्व किया, और रेशियो कैसा निकाला x:y के फॉर्म में। इसको हम लोग इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं x:y इज इक्वल टू 3:2, ऐसा भी लिख सकते हैं इस रेशियो को। ये क्लियर हो गया, लिख लो ये। इसलिए बोला थोड़ा सा ये यूनिक सम है, इसलिए स्टार मार्क करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो कितना 5050। अरे बाप रे, ये तो रिमेनिंग स्टूडेंट वाला है। ये तो रिमेनिंग स्टूडेंट वाला आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है ये, जो आप लोग कल से करते आ रहे हो। तो जरा जल्दी जल्दी से बताओ कितना आंसर आया मीन वेट वाला। इसका आंसर आया आप लोगों का, अच्छा ऐसा कोई भी नहीं है ना जिसको आया नहीं है, तो मैं अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। बी बोल के मैं छोड़ता हूँ बस। ओके बी डन। फिर भी ऐसा मेरा मन के लिए मैं बता देता हूँ क्या होगा। ऐसा कोई कोई होगा वो बोलेगा नहीं मैं बोलूँगा ही नहीं, भले आंसर नहीं भी आए, बट कोई तो होगा। मैडम आता है ये, जरा बताओ कैसे किया। 15 × 110 आगे, जरा स्पीड बढ़ाओ मैडम बोलने का। 5 × 100 आगे, 5 × 125 फिर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड परफेक्ट गुड वैष्णवी। सो 15 × 110 में से माइनस कर दोगे, एक ही बार में पूरा बोल देने का ना। 15 × 110 में से माइनस कर दोगे 5 × 100, माइनस कर दोगे 5 × 125, जो बच गया वो बच गया, वो बाकी लोगों का एवरेज है। 1 मिनट है कितने, इधर 15 लोग है, ये 5 और ये 5, तो बचे 5 लोगों का एवरेज, तो आंसर है डिवाइड बाय 5 कर देना। डन। आगे नेक्स्ट 90 90 बहुत आ रहा है आज। अब 90 वाले में एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि इसमें ना एपीजीपी का भी कंसेप्ट अप्लाई होता है। क्या आएगा किसी को नहीं आएगा, एपीजीपी का भी कंसेप्ट अप्लाई होता है, तो ठीक है इसको फिलहाल पेंडिंग रखता हूँ मैं। आगे बढ़ो। एपीजीपी का भी कंसेप्ट अप्लाई होता है, और जहाँ पर भी ऐसा इधर लिखो ना पेंडिंग फॉर एपीजीपी का कॉन्सेप्ट, उस वजह से मैंने इसको पेंडिंग रखा है।
क्योंकि वहां पर है ना एक सम ऑफ एपी का एक फॉर्मूला है, n+1/2। अगर अभी आपको मालूम ही नहीं कि वो है क्या, तो इसमें अप्लाई कैसा करोगे आप लोग? ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 1 1। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन इज मिनिमम व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम। आपको तो हमने सिखाया है, आपने हमको मीन। आज मैं वापस आपको एक सिखाने वाला हूँ, तो यह आंसर तो आप बोलोगे मीन। ओके डन, नेक्स्ट। बस। अब क्या है ना, मैं मीन मीडियन बोर्ड जब तक पूरा नहीं करा दूं ना, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। बट कोई मुझे समझा सकता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन मतलब? अरे डेविएशन मतलब समझता है मतलब? कोई तो एक जन तो बोलो। हाँ तो सब बोल रहे, बट आ रहा किसी को नहीं है। मतलब? मतलब बराबर है ना? टू या स्क्वायर, ठीक है, नॉन मैथ्स कोई इशू नहीं। अब टू भी बोलते हो, एटलीस्ट इतना इनिशिएटिव लेते हो बोलने का। तो इट्स समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर किसका स्क्वायर? डेविएशन का। मतलब एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, इसका सम आर टेकन फ्रॉम। ये मिनिमम कब होगा? व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम। अच्छा छोड़ दो। तो इसका तो आंसर है मीन। मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा। इसका तो आंसर है मीन। चलो ना, आ जाओ अभी आप लोग थियरी बुक में। कौन सा बुक में आ जाओ। अब हम लोग किस में चलने वाले हैं? मीडियन। मीडियन। मीडियन मीडियन। इट इज ए मिडिल वैल्यू in an observation when it is arranged in ascending slash descending order। क्या है ये आपका? ये एक मिडिल वैल्यू है, मिडिल वैल्यू। अरे मिडिल वैल्यू ढूंढना इतना आसान है। मिडिल वैल्यू ढूंढोगे तो ये मीडियन हो जाएगा। इसको जरा एग्जांपल के साथ समझते अब आओ। नहीं, एग्जाम्पल से पहले कौन से टाइप का डेटा है हमारे पास? सबसे पहला रॉ डेटा, उसको रॉ बोलो, या फिर डिस्क्रीट बोलो। रॉ डेटा या डिस्क्रीट डेटा? रॉ डेटा या डिस्क्रीट डेटा?
आपको मुझे बताना है मीडियन का आंसर क्या है। 13, 14, 15, 16, 17, बताओ मीडियन क्या है। कितना स्मार्ट हो आप लोग। मिडिल वैल्यू है, एक क्लियर सबको दिखता है क्या ये। तो ये कुछ सिखाओ क्या इसके अंदर की, समझ गया ये, सबको समझ गया, बाप रे। तो सब मेरे तसल्ली के लिए एक को पूछूं मैं, कौन कॉन्फिडेंट है, समझ गया पूरा। श्वेता, श्वेता बोलती सर मेरे को पूछो, ठीक है। 26, 27, 25, 24, 20, 19। एक मिनट, हाँ, 19 किधर जा रहे हैं आप, रुको सर। 21, 22, 23, 28। हाँ, नंबर मैंने बड़ा कर दिया। बोलो मैडम, मीडियन का आंसर बोलो। 25 उसने बोला, ऑफ कोर्स उसने बोला। तो इट्स 20। बाकी लोगों का आंसर 20, 24, 20, 20, 20, 24, 20, 24। अभी सुनो इधर ध्यान से। व्हेन इट इज अरेंज्ड, ये मिडिल वैल्यू कब है मालूम है, व्हेन इट इज अरेंज, उसके बाद जाके उसको अरेंज करो, पहला अरेंज करो, छोटे से बड़े में अरेंज करो, अरेंज करने का पहला तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। अरे सर कितना नंबर, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। इसके लेफ्ट में 1, 2, 3, 4, राइट में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। चलो वेरी गुड, मीडियन का आंसर इज 24। समझ में आया क्या। तो सबसे पहले डेटा को अरेंज करो, उसके बाद जाके मीडियन निकालो। क्लियर। आप तो सबको ही आता है, सवाल पूछता हूं, आप दो आंसर। 18, 15, 11, 25। कोई भी ले लो सर, आपको जो चाहिए ऐसा। तो इधर देखो मीडियन का आंसर क्या होगा। सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज। 11, 15, 18, 25। अब कैनाई से ध्यान से देखो, मिडिल में ये दोनों है, तो इसीलिए इसीलिए यहां पर जो मीडियन होगा ना, वो 15 प्लस 18 डिवाइड बाई 2, मतलब एवरेज करने का दोनों का। सो इट्स 15 प्लस 18 डिवाइड बाई 2 विच इज 16.5। खत्म हो गया, डन। रॉ डेटा वाला खत्म कंसेप्ट। बट इसको ना मैं थोड़ा लिखाऊंगा कि कल आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आए, याद भी रहे, तो लिखते हैं इसके बारे में। स्टेप्स टू सॉल्व। स्टेप 1, अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन ascending order. Arrange the observation in ascending order. स्टेप 2, क्या बोलते हो स्टेप 2,
उसमें से जो मिडिल वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका मीडियन। स्टेप टू स्टेप टू स्टेप टू स्टेप टू के अंदर मेथड नंबर 1, और उस मेथड नंबर 1 का मैंने नाम दिया है बाय ऑब्जर्विंग द डेटा। और मैंने इसको इसलिए स्टार मार्क किया क्योंकि मेथड नंबर 1 ही हम यूज करेंगे। ऑब्जर्विंग द डेटा मतलब आपने बताओ मुझे 1 में क्या दिमाग लगाया कि सिर्फ डेटा को ऑब्जर्व किया। सेकंड में क्या बताओ क्या कैलकुलेशन किया आपने, तो बस असेंडिंग में कर दिया, स्टेप 1 हो गया। बट स्टेप 2 में कुछ लगा किया क्या, मैथ्स का फॉर्मूला वार्मूला लगाया। स्टेप 3 में भी कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, ऑब्जर्व किया, सिर्फ स्टार्टिंग के 2 नंबर का आपने क्या कर लिया, उसका एवरेज ले लिया। यही करेंगे हम लोग। फिर मेथड नंबर 2 सिखा क्यों रहे हो सर जब 1 ही करना है तो, क्योंकि हम लोग को ना बाकी भी जगह काम आने वाला मेथड नंबर 2, इसलिए मैं इधर ही सिखाता हूं आपको। तो मेथड नंबर 1 में 2 कैटेगरी है। हो सकता है आपका जो डेटा है ना ऑड नंबर्स हो। सर ये ऑड नंबर मुझे नहीं समझता है, ऑड नंबर किसको बोलते हैं हम लोग। ऑड नंबर मतलब 3, 5, 7, ये ऑड नंबर, सॉरी ना 8 किधर से आया रे। ये ऑड नंबर में मिडिल वैल्यू निकालना आसान है। ऑड नंबर में मिडिल वैल्यू निकालना आसान है, समझा कि नहीं समझा। जैसे कि पहले में देखो कितना नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5। अगर 5 है तो थर्ड इज अ मिडिल नंबर। ये वाला डेटा भी देखो काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो फिफ्थ वाला लेफ्ट में 4 राइट में 4। अगर 7 बोला 7 तो फोर्थ लेफ्ट में 3 राइट में 3। तो ऑड नंबर रहा ना, ऑड नंबर, ऑड नंबर मीडियन इज इक्वल्स टू मिडिल वैल्यू। एकदम आसान, कुछ डाउट। और ये आप ऑब्जर्व करके निकाल सकते हो क्या, कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्लियर, ओके। अगर इवन नंबर रहा ना 4 6 8 10, तो यहां पर आप मीडियन कैसा निकालोगे, एवरेज ऑफ 2 मिडिल टर्म। क्या ये बात एकदम क्लियर हो गया। जैसे यहां पर आप देखोगे 1 2 3 4 इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो यहां पर आपने क्या किया, इन दोनों का एवरेज कर लिया। अब ये कल थोड़ी याद रहेगा आपको क्या लिखा है, तो एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, 10 20 30। यहां पर मीडियन क्या आ जाएगा मालूम है आपको, 20 20 मिडिल वैल्यू, मतलब मैंने ऑड के लिए लिख दिया। अब यही अगर क्वेश्चन को मुझे कंटिन्यू करना है, इवन बनाना है, तो 10 20 30 40। तो यहां पर आपको मीडियन कैसा मिलेगा, 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 25। बहुत ही आसान, ठीक है। डन, ग्रेट। मेथड नंबर 2 क्या है, अब देखो। not to use this not to use this formula method। अभी कुछ लिखना नहीं, अभी बस देखना है। अभी सिर्फ देखो, 1 मिनट पहले मैं आपको समझा देता हूं क्या है ये।
ऑड नंबर, इवन नंबर। हमको क्या करना होगा, n+1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, n+1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। इसका जो भी आंसर आया ना, डैश ऑब्जर्वेशन, जैसे 5th ऑब्जर्वेशन, 6th ऑब्जर्वेशन, जो भी आंसर आया ना वो विल बी योर आंसर। सो दिस ऑब्जर्वेशन in question will be the median। सर नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा आपने। मैंने क्या बोला, 10 20 30 40 50, 1 2 3 4 5, 5 नंबर लिखे। तो अगर मुझे ये मेथड के हिसाब से सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, n+1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। n मतलब कितने नंबर से, 5 नंबर है। 5+1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, क्यों कितना आ गया, 6 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या आ गया, 3rd ऑब्जर्वेशन। और आप बता सकते हो क्या इसमें से 3rd ऑब्जर्वेशन कौन सा है। सो मीडियन इज 30, मीडियन इज 30। और आपको मालूम है, आप कोई भी ऑड नंबर ले लो ना n में, n 3 हो सकता है, तो 3+1 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 डिवाइड बाय 2, आंसर 2 राउंड फिगर आएगा। अच्छा दूसरा ऑड नंबर लो, एक 3 हो गया, नेक्स्ट 5 लो, 5 का तो मैंने करके दिखा दिया। नेक्स्ट ऑड नंबर बोलो 7, तो 7+1 8, 8 डिवाइड बाय 2 4, तो 4th राउंड फिगर आ रहा है। ये समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। नेक्स्ट ऑड नंबर बोलो 9, 9+1 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2, 5 राउंड फिगर आ रहा है। तो सर यहां पर 4th नंबर, 5th नंबर, 6th नंबर, 7th नंबर निकालना आसान है। ये क्लियर, ओके। इधर ध्यान देना, यहां पर भी आपको n+1 डिवाइड बाय 2 करना है। मैं यहां पर ना जानबूझ के नंबर लिख रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं एग्जाम्पल से 3rd ऑब्जर्वेशन आंसर आया, तो 3rd ऑब्जर्वेशन के बेस पे आंसर निकालना है। ओके, अब यहां पर आपको जो आंसर आएगा ना, वो एग्जाम्पल ले लो 4.5th ऑब्जर्वेशन आएगा। सर ऐसा ऑब्जर्वेशन आएगा क्या इधर, हाँ क्योंकि इवन नंबर है ना, इवन नंबर अगर 5 रहा तो 5, सॉरी 6 रहा, 6+1 7, 7 डिवाइड बाय 2 करो कितना आता है, 3.5। दूसरा इवन नंबर बोलो, एक मिनट मैं इधर लिखूंगा इवन नंबर किसको बोलते हैं, 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट, ये 3 1 ऑफ कोर्स, बट 1 को इग्नोर कर रहा हूं, 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। सो 8 पकड़ो, तो 8+1 9, 9 डिवाइड बाय 2 करो 4.5। सर ये 4.5th ऑब्जर्वेशन कैसा ढूंढू, जरा वो तो बताओ। 4.5th ऑब्जर्वेशन कैसा ढूंढू, 4.5th ऑब्जर्वेशन कैसा ढूंढू। अब ये समझना है, ये समझ गया ना तो आगे के सारे सम समझेंगे आपको। मैं आगे का जो दूसरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, ये इसलिए समझा रहा हूं बिकॉज ये यहां पर नहीं यूज करेंगे, यहां पर तो ये यूज करेंगे, बट ये समझना जरूरी है। क्या है देखो इधर, मैंने आपको यहां पर बोल रहा हूं, ये आपको क्या करना है, 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 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 प्लस, पॉइंट के बाद कितना नंबर लिखा है जरा बताओ, पॉइंट के बाद क्या लिखा है, तो यहां पर भी मैं लिखूंगा 0.5। मतलब ये 4.5 मतलब 5 और 4 के बीच में, इसका मतलब 5th ऑब्जर्वेशन माइनस 4th ऑब्जर्वेशन, ये करना है हमको। ओ, इसका प्रैक्टिस कराता हूं मैं आपको। अगर मान लो ये 2.5 रहा तो क्या बोलना है मालूम है आपको, सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5
सुन लो, सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 ब्रैकेट में थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन। अगर मैंने बोला यहां पर 3.5 आया तो क्या हो जाएगा बोलो? थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस थर्ड ऑप्शन। बोलो 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 7 पॉइंट, ए जाओ बाबा, 7.5 रहा तो ऑब्जर्वेशन प्लस, हाँ इधर ऐसा सब मिसमैच हो गया, एट ऑब्जर्वेशन माइनस। हाँ कशिश सवाल है आपसे, 5.25 रहा तो क्या? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस, जल्दी जल्दी मैडम, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25, सिक्स ऑब्जर्वेशन माइनस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, सिंपल है, तो दिमाग नहीं लगाने का। क्लियर? ओके। आप बताओ 9.31 ऑब्जर्वेशन रहा तो क्या करोगे? नाइन्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 0.31 टेंथ ऑब्जर्वेशन माइनस, क्या ये सब लोग कंफर्टेबल है? एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड। एक एग्जांपल के साथ जरा समझे क्या आंसर सेम आता है कि अलग आता है, जरा समझते हैं। ये 10, 20, 30, 40, 50 और 60 अगर ओरल मेथड से करे, ये दोनों बीच में है हाँ या ना? आंसर 35। अच्छा डायरेक्ट देख के आंसर आप दे सकते हो 35। बट अगर हम लोग बोले नहीं सर इतना शॉर्टकट नहीं चाहिए, लॉन्ग कट चाहिए अपने को, तो n+1 डिवाइड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। 6+1 डिवाइड बाय टूथ, अच्छा कोई कोई ना ये अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन आगे नहीं लिखता है, तो उसको क्या लगता है मालूम है? अच्छा 6+1 तो 3.5 आंसर है। अरे 3.5 ऑब्जर्वेशन होगा। सो ओके, तो ये क्या आ गया 3.5। और इसको सॉल्व कैसा करें? सॉल्व कैसा करें, एक मिनट मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूँ, ये भी 3 रख देता हूँ सो दैट आपको सिमेट्री रहे। 3.5 ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या? एक मिनट 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 एक मिनट, मेरे को ये भी चेंज करना पड़ेगा नीचे का, उसको 4.50 देता हूँ। हाँ बोलो इसका मतलब क्या? थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस थर्ड। वेरी गुड। पहले एक एक करके बात करते हैं। ए भाई थर्ड ऑब्जर्वेशन कितना है जरा दिखाओ? 30, 30 प्लस 0.5, फोर्थ ऑब्जर्वेशन कितना है? 40 माइनस 30, 30 प्लस 0.5 इंटू 10, ये हाँ या ना? 40 माइनस 30 इज 10, तो 10 इंटू 0.5 इज 5 और 30 प्लस 5 इज, आंसर सेम ही आने वाला है जो आपने पहले ही मालूम था। क्लियर है क्या एकदम? जैसे कि आपको चाहिए कि सर हमको जरा डिफिकल्ट डिफिकल्ट दो, ऐसा आसान आसान सा मजा ही नहीं आ रहा करने को, क्या सर सिखाते हो आप भी? मिलेगा रे, सारे सब करने हम लोगों, बट वो क्या है ना, अभी मैं डायरेक्ट एक ऐसा, ये लो चलो आपका मन का भड़ास निकालो इस क्वेश्चन नंबर 156 पे। चलो इधर देख लो। क्या रे, वेरी बैड, इतना फटाफट हो जाना चाहिए। अभी देखो अरेंज करने में, अरे गड़बड़ होगा तो राइट और लेफ्ट में लिख दो, क्या फर्क पड़ने वाला है? जैसे मैंने इधर देखा ऐसा फटक से देखा, हाँ सर 35 दिखा मुझे, तो इधर देखो मैं कैसा लिखूंगा 35। नेक्स्ट के बाद 35 का सर कौन सा बड़ा दिख रहा है? कौन सा बड़ा दिख रहा है? 42 दिख रहा है। अरे गलत हुआ तो कट करके लिख लूंगा, क्या फर्क पड़ता है? 42, 42 के बाद, 42 के बाद ज्यादा रुकने का नहीं, टाइम पास नहीं। 51, 51 नेक्स्ट के बाद 56, 56, 56 के बाद नेक्स्ट 67, 67, 67 के बाद सर 72 दो बार है सर, 72 दो बार है, ठीक है 72 दो बार है चलेगा। नेक्स्ट 85, 81 और 85, और लास्ट वाला जो बचा वो 92। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10। अच्छा 10 मतलब सर मिडिल वैल्यू नहीं मिलेगा, तो एक काम करो 1 2 3 4 4 5 बराबर, तो 5 6 ना, एक्सीलेंट। तो ये याद रखना ये भी गड़बड़ होता है। सो 5 6
पांच छः, अच्छा लेफ्ट में एक दो तीन चार, राइट में एक दो तीन चार, वेरी गुड। 67 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 2, ओ वेरी गुड। लंबा रास्ता देखिए क्या एक बार, लंबा रास्ता इधर इधर। मेथड नंबर 2 तो देखो कैसा करेंगे, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, कोई टेंशन नहीं। सो अच्छा, ए रेस टू किधर हो गया, हाँ। तो इधर देखो, अच्छा सुन लो ना, ओरली ओरली ओरली। 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 11 डिवाइड बाय 2, 5.5। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, और ये अगर प्रैक्टिस हो गया ना आगे बहुत काम आएगा। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 ऑफ 6 माइनस 5, अच्छा 72 माइनस 67 इंटू 0.5 प्लस 67, देख लो इजी है। ओ शांति मिला आपका आत्मा को, ओके चलो। क्या ना, मुझे ना पहले मैं सारे ना आपको कॉन्सेप्ट करा दूंगा, मैं एक दो एग्जांपल दूंगा, और फिर हम लोग का पैटर्न वही रहेगा, फिर सारे सम्स एक साथ लेंगे लाइन में। बट उसको ऐसा मन कर रहा था कि क्रेविंग्स हो रहा था कि नहीं सर एक सम तो दो, एक सम तो दे दिया एक सम आपको। ये डन है, किसको लिखना है, ओके ओके। क्या सीखा मालूम है अभी तक हम लोग ने, मीडियन रॉ डेटा के लिए कैसा निकालते, बहुत आसान, बहुत आसान। सबसे पहले तो अरेंज कर लो, सबसे पहले डेटा को अरेंज कर लो, और अरेंज करने के बाद बाय ऑब्जर्विंग मिडिल वैल्यू निकाल लो। सर ऑब्जर्विंग में क्या होता है, कभी कभी ना अपने को सुनो ध्यान से, ऑब्जर्विंग में क्या होता है, हम लोगों को ऑड नंबर या इवन नंबर आ सकता है। ऑड नंबर आएगा तो खुश हो जाओ, क्योंकि एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू मिल जाएगा। सर ऐसा अगर बड़ा सीरीज रहा तो, ऐसा ऐसा बड़ा सीरीज रहा तो सर कैसा मिलता है मिडिल वैल्यू, कुछ नहीं, काउंट करने का और थोड़ा 2 मिनट पॉज लेने का और सोचने का। अगर ये 11 नंबर रहा, सर 11 नंबर का मिडिल वैल्यू कैसे मिलता है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करके। ओ 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, मतलब सिक्स्थ नंबर इज अ मिडिल नंबर, दिमाग मत लगाओ ज्यादा। सर ऐसा अगर 21 नंबर है 21, तो कभी कभी ना ऐसा हो सकता है कि सर मेरे को मिडिल वैल्यू ढूंढने में इजी, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर है तो मिडिल वैल्यू आसान है। बट ऐसे लॉट में नंबर आए, लॉट में नंबर आए 17 नंबर 19 नंबर, तो कैसा मिडिल वैल्यू पहचानोगे, कुछ नहीं। 17 नंबर आए तो मिडिल वैल्यू कैसा मिलेगा, 17 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 17 प्लस 1 18, 18 डिवाइड बाय 2 9, नाइन्थ नंबर इज अ मिडिल नंबर, डन। सर ऐसा ऑड आया, इवन आ गया तो 18 नंबर आ गया तो 18 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 18 प्लस 1 19 डिवाइड बाय 2, 19 डिवाइडेड बाय 2, 19 डिवाइडेड बाय 2 कितना 9.5, मतलब 9 और 10 के बीच में, 9 और 10 के बीच में, तो 9th नंबर प्लस 10th नंबर डिवाइड बाय 2, इजी। सेकंड कौन सा टाइप का डेटा होता है हमारे पास, कौन से टाइप का डेटा होता है हमारे पास, सिंपल फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। फिर से मैं सेम कलर में लिखता हूं, स्टेप्स टू सॉल्व। स्टेप 1, स्टेप 1, अरेंज वैल्यू ऑफ x इन असेंडिंग ऑर्डर। 99% क्वेश्चन में ये अरेंज ही होगा। स्टेप 2, प्रिपेयर क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। ये कौन सा कॉलम है,
जिसको हम प्यार से बुलाएंगे CF वाला कॉलम, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। स्टेप 3, मजबूरन ये फॉर्मूला अब यूज करना पड़ेगा, n+1 डिवाइड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। और इसका जो भी आंसर आएगा, से एग्जाम्पल 5.78 ऑब्जर्वेशन, क्या करोगे आप इसको चेक करना इन CF के कॉलम में, सिर्फ क्या करना है इसको चेक, एंड सिलेक्ट फ्रॉम X का कॉलम। सिलेक्ट कहां से करना है? X के कॉलम से। कुछ नहीं, लिखा है ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। एक बार सम बोलोगे ना, बोलेगा अरे सर ऐसा था क्या, क्यों इतना सब लिखा है? वो क्या ना, कल याद नहीं रहेगा, इसलिए लिखा है। बट आप इसको समझते जरा एक एग्जाम्पल के साथ। मेरे साथ में लिखो आप लोग एग्जाम्पल, XF नहीं, एग्जाम्पल ऐसा नहीं लिखाना है मेरे को। पहला तो मैं आपको एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा करने के लिए, फिर आप लोग मुझे आंसर बताना इसका। पहले आप लोग इसका आंसर बताना मुझे। 3222 355 44 446, बस। मीडियन कितना होगा इसका आंसर दो। 4 ना, वेरी गुड। ओ मैडम इथे बघा, वो 6 पॉइंट कहाँ से नया इन्वेंट किया साइंटिस्ट, इधर देखो। 222 मैडम ध्यान दो इधर। 33 फिर कितने बार 4 है? 1 2 3 4, फिर 2 बार 5, फिर 6। नंबर काउंट करते साथ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 मतलब 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया? 6.5। तो 6 नंबर और 7वां नंबर के बीच में, बराबर 1 2 3 4 5, 6 और 7 के बीच में। तो मतलब सर मीडियन का आंसर क्या होगा? 4 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2, तो द आंसर इज 4। बोलो इसमें किसी को भी डाउट? ओ श्वेता क्या हो गया, इतना सब मुस्कुरा रहे हो आप? ऐसा अलग ही जोन में चले गए। वो इतना उसको खुशी हुआ ना देख के, हैंडराइटिंग अच्छा लगा मेरा, नहीं बोल रहे हो। चलो ओके, अब इसको ही, अभी कुछ नहीं लिखोगे, अभी देखोगे आप लोग इधर बस। अब इसको ही मैं ग्रुप कर देता हूँ, ग्रुप। तो कौन से नंबर है अपने पास? नंबर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। 3 कितने बार है? 2। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, CF निकालना। व्हाट इज CF? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसा निकालते हैं? अभी सुन लो, ये नंबर एज इट इज आ जाएगा 3, फिर आपको इस 3 में वापस से ये वाला नंबर को ऐड कर देना, ये वाले नंबर को। तो ये कितना हो जाएगा आपका?
5। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9। नेक्स्ट 9 + 2 कितना हो जाएगा 11 + 1 कितना हो जाएगा। और आपको मालूम है इसका टोटल और ये लास्ट वाला CF मैच होगा हमेशा, के लिए वही टोटल टोटल करके उधर आ रहा है। इजी मैडम। ओके, पहले मैं आपको ना सिंपल प्रोसेस बता देता हूँ। मैं दूंगा टाइम, बहुत टाइम दूंगा, पर अभी समझो। n+1 डिवाइड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन करना पहले तो। सर यहां पर n क्या होता है, ओ कैपिटल N मतलब समेशन ऑफ f। तो यहां पर n कितना है 12। सो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, तो कितना है 13। तो कहना है इसे 6.5 ऑब्जर्वेशन। अब क्या करना है मालूम है आपको, ये चेक इन CF का। अच्छा ये फील हो पाया क्या 6th और 7th नंबर के बीच में ही आपका मीडियन है। अब सिंपल बताता हूं, 6.5 बोलो यहां पर है क्या, कहीं पर, यहां पर, यहां पर, हाँ ये आपने अच्छा बोला सर, दोनों के बीच में। सो अभी देखो बहुत सिंपल बताता हूं। देखो दो तरीका है मैथ्स करने का। एक तो जिसको ज्यादा कुछ समझता नहीं है, पहला मैं उसके लिए बात कर लेता हूं, सो दैट वो अनजान ना रहे, वो अनजान ना रहे, उसके लिए बात कर लेता हूं पहले। और उसके बाद है ना उसको लॉजिक भी समझाऊंगा, और बाद में इसके फॉर्मूले के अंदर भी जाएंगे हम लोग, इसके फॉर्मूले के अंदर भी हम लोग घुसेंगे। ओके, तो क्या करने का, आपने ये पहचान लिया कि 5 और 9 के बीच में है। तो जो 6.5 के बाद वाला है ना, मतलब ये दो है, फर्स्ट और सेकंड, मैं इसको नाम देता हूं। तो सेकंड वाले को सिलेक्ट कर लो, सेकंड वाले को सिलेक्ट कर लो। और सेकंड वाले को सिलेक्ट किया ना, वो सेकंड वाले के सिलेक्शन में जो भी x का आंसर है ना वो m है, तो वो आपका मीडियन हो जाएगा। सिलेक्ट करो फ्रॉम x कॉलम, सिलेक्ट कहां से करो, फ्रॉम x का कॉलम, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल्स टू 4। और आपको मालूम है देखो मीडियन इधर 4 ही था, मतलब CF। अच्छा पहले ना CF का प्रैक्टिस कराता हूं मैं आपको, आपका ध्यान इधर रहेगा। अपन नंबर दे देगा इसको, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए। निशा n+1 डिवाइड बाई 2 करके मान लो, मान लो, मान लो, आंसर आया, आंसर आया, आंसर आया 10.75। कौन सा कॉलम रो सिलेक्ट हो जाएगा, 10.75 आया। हाँ कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, इसको भी नहीं समझा है, कौन सा आएगा, फोर्थ वाला। एक्सीलेंट, एक को तो समझा, थैंक यू। फोर्थ कॉलम सिलेक्ट होएगा, 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 फोर्थ कॉलम सिलेक्ट होएगा। वैष्णवी एक सवाल, 4.54 आया, सेकंड कॉलम सिलेक्ट होगा, वेरी गुड। तो सबको समझ में आया सिलेक्शन कैसा होने वाला है, एक्सीलेंट। थोड़ा लॉजिक का बात करने जा रहा हूं अब। ओ माय गॉड, लॉजिक 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 सुनो, अब लॉजिक सुनो। 6.5 ऑब्जर्वेशन है ये, मतलब 6th और 7th नंबर के बीच में आने वाला है। आपको मालूम है मैं जब बोलता हूं ना ये थर्ड, मतलब यहां पर है ना नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 3 बार चलने वाला है, समझ रहा है, नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 3 बार चलने वाला है। अच्छा नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आ रहा है मालूम है आपको, लाइन में नंबर 3 आ रहा है।
नंबर 3 कितने बार आ रहा है मालूम है आपको? 2 बार। टोटल कितने नंबर हो गए मालूम है आपको यहां तक? 5। मेरे को 5 चाहिए क्या? नहीं सर 5 थोड़ी चाहिए आपको, कितना चाहिए? 6.5 नंबर चाहिए। समझा कि नहीं समझा? ओके। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा मालूम है? 4। नेक्स्ट क्या होगा? 4। अच्छा 1 मिनट, 1 2 3, ऊपर का 3, फिर नीचे का 5, 6 7, मतलब इसी का एवरेज चाहिए मेरे को। ए बाबा मेरे को इसी का एवरेज चाहिए। 4+4 ÷ 2, 4। आंसर इज 4। और इसलिए मैंने जानबूझ के ना पहले ये क्वेश्चन आपको लिखा है ताकि आपको ये फील हो पाए मैं क्या कर रहा हूं। उधर भी तो यही था, हाँ 4+4 ÷ 2 था। अच्छा 6.5 मतलब ये भी ऐसे ही है, बस इसको उन्होंने ऐसा कर दिया है। ये आया क्या समझ में? एकदम क्लियर। अब जरा देखेगा इस सेंटेंस को क्या लिखा है सर, ये बाप रे। पहला अरेंज द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर समझो ये ऐसा होता था 4 5 3 2 ऐसा कुछ होता था तो अरेंज करना पड़ता, बट अरेंज्ड है। फिर नेक्स्ट क्या निकालो? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, समझ गया? n+1 ÷ 2 तो ऑब्जर्वेशन निकालो, ये भी समझा। और ऐसा कुछ नंबर आया तो चेक इन, कहां पर चेक करना है? या ऐसा जिसको नहीं समझा ना तो ऐसा एक रो रहेगा, ऐसा एक रो रहेगा, इन दोनों के बीच में आएगा, सिलेक्ट ये वाला करना। मतलब जहां पर CF ये 5 है और ये 6 है, तो जो नेक्स्ट वाला आने वाला है ना वो सिलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट वाला सिलेक्ट, और इसका जो x का होगा ना आंसर, इस कॉलम का जो x होगा ना, x, एक मिनट, वो आंसर होगा आपका। इस कॉलम का जो x होगा ना, इस कॉलम का जो x होगा ना वो आंसर होगा। आया क्या समझ में? डन, लिख लो। चलो लेट्स कंटिन्यू। 2 हो गया। एक बार वापस से जरा रिवाइज करेगा क्या क्या देखा हमने। सुनो ना ध्यान से, पहले रॉ डेटा। रॉ डेटा के लिए मीडियन निकालते कैसे है? रॉ डेटा के लिए सबसे पहले डेटा को अरेंज कर लो। डेटा को अरेंज करने के बाद आपको बाय ऑब्जर्विंग आप मिडिल वैल्यू निकाल सकते हो। अब हो सकता है नंबर ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो। ऑड नंबर आ तो खुश हो जाने का। ऑड नंबर का मतलब 3 7 9 ऐसा करके 3 5 7 9। सर ऐसा बड़ा नंबर आ तो 11, तो कैसा मालूम पड़ेगा ऑड नंबर मतलब मिडिल नंबर कौन सा है? सो 11+1 ÷ 2 कर देना, तो 11+1 मतलब 6 बराबर 11+1 ÷ 2, 12 ÷ 2 6। क्लियर? 13 रहा तो 13+1 14 ÷ 2 7। अगर इवन रहा मतलब 12 रहा तो स्टार्टिंग के 2 वैल्यू, मिडिल 2 वैल्यू डिवाइड बाय 2 करना, एवरेज लेना उनका। ओके। अगर हम लोग ने जब देखा कि आपका सिंपल ग्रुप फ्रीक्वेंसी रहा, सिंपल वाला फ्रीक्वेंसी रहा, सिंपल फ्रीक्वेंसी में x होगा f होगा। पहला x को क्या कर लो? x को क्या करो? अरेंज कर लो। x को अरेंज करने के बाद CF का कॉलम बनता है, उसके बाद आपको n+1 ÷ 2 करना है, और वो n+1 ÷ 2 CF के कॉलम में चेक करना है। आपका फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, जो सेकंड लाइन वाला कॉलम होगा वो सिलेक्ट कर लो और उसका x वुड बी योर आंसर। डन। थर्ड इज योर कंटिन्यूअस या ग्रुप, इसको ना ग्रुप फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी या फिर स्टार्टिंग में लगता है खतरनाक, बाद में मालूम पड़ता है तो बहुत आसान था। स्टार्टिंग में जब लिखेंगे ना तो ऐसा लगेगा बाप रे बहुत डेंजर है। स्टेप 1, क्लास इंटरवल एज कंटिन्यूस लिखो। मेक CI मतलब क्लास इंटरवल as continuous if it is not। उसको कंटिन्यूस बनाओ, अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो। सर ये समझ ही नहीं आया क्या बोलना चाहते हो आप। एग्जाम्पल
हम कंटिन्यूस किसको बोलते हैं? इसको 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 को कंटिन्यूस बोलते हैं। और नॉट कंटिन्यूस किसको बोलते हैं हम लोग? 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज नॉट कंटिन्यूस। मैंने क्या बोला? आप इसको क्या कर दो, इसको क्या कर दो, कंटिन्यूस बनाओ। इसको कंटिन्यूस कैसा बनाएंगे? कोई लिखेगा नहीं इधर। एक बार देखो, आपको इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। लोअर लिमिट में -0.5 करना, अपर लिमिट में +0.5 करना। आई रिपीट, आपको लोअर लिमिट में -0.5 करना है, एक तो ए बी, अपर लिमिट में +0.5 करना है। ओके ओके, तो पहला वाला मैं बोलता हूं, आप लोग समझो, और सेकंड से आप लोग बोलो। तो मतलब 10 - 0.5, 9.5, 19.5 + 0.5, 19.5। नेक्स्ट वाला बोलो 19.5, क्योंकि 20 में से 0.5 चला गया, ये 29.5। नेक्स्ट 29.5, ये। अब जरा ये देखो, ये कंटिन्यूस बन गया, तो सबसे पहला स्टेप ये करना पड़ेगा। अगर डेटा कंटिन्यूस नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा कंटिन्यूस। लिखो। ओके, स्टेप 1 सबको समझा? ठीक है। स्टेप 2 आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है। प्रिपेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम, प्रिपेयर CF कॉलम, प्रिपेयर CF कॉलम। स्टेप 3 भी आप लोगों को मालूम है, बस ध्यान देना इधर क्या है। यहां पर है n/2 ऑब्जर्वेशन। वहां पर क्या था मालूम है? n+1 / 2। तो 3 टाइप का डेटा है। फर्स्ट वाले में n+1 था, सेकंड वाले में भी n+1 था, और थर्ड वाले में n/2 है। तो n/2 ऑब्जर्वेशन। अब इस पे जो भी आंसर आएगा, वापस से वो फर्स्ट और सेकंड वाला पूरा सिलेक्ट कर लेना। सो लिखो आगे। बेस्ड ऑन अबाउ, select the median class, select the median। सॉरी, मीडियन क्लास मतलब वो पूरा एक रो। सिलेक्ट द मीडियन क्लास मतलब वो पूरा रो। क्लियर? स्टेप 4, मीडियन का एक प्यारा सा फॉर्मूला होगा, L1 प्लस, ये L1 को एकदम गांव में लिखो, मतलब एकदम लंबा, इसके साथ ना मिक्स मत करना। L1 प्लस n/2 - CF अपॉन F इंटू L2 - L1। ये ऐसा एक छोटा सा फॉर्मूला है जो बहुत ही आसान है याद रखने के लिए। अब इसके एक एग्जांपल ले ले समझने के लिए। ओके सर, ये L1 L2 सब समझ में नहीं आ रहा, इधर देखो मेरे साथ में, आप लोग लिखते जाओ। क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, F 5, 6, 8,
4 6। चलो ऐसे मैंने रैंडमली नंबर लिख लिया डन। अभी इधर देखोगे आप लोग, मैं पूरा ये समझाने जा रहा हूं। सबसे पहला क्या ये कंटिन्यूअस है? हाँ। अब अपने को क्या करना है? अब अपने को निकालना है सी एफ। सी एफ कैसा निकालेंगे? 5 11 बराबर 19 23। मैं इसको 7 कर देता हूं। 23 के बाद ये कितना हो जाएगा? 30। अब n/2 बराबर है n/2 का मतलब 30/2 विच इज इक्वल्स टू 15th। तो सर मुझे ना ये और ये दो नंबर पे शक हो रहा है, किसको मारो? सिलेक्ट कर लू 19th वाला रो को। ठीक है, कर लिया। आपका ये वाला जो नंबर है ना, ये L1 है, ये जो है ना ये L2 है। मैं कलर हाईलाइट करूं क्या? जरा देखो इधर। ये मजा आ गया। आपका ये F है, कितना आसान तो है। और आपका सी एफ ये है। सी एफ बस ऊपर वाला, वो ध्यान रखना है आपको, सी एफ ऊपर वाला लेना है। सर कहां पर? ये क्या बोल रहे हो? फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, फॉर्मूला बहुत इजी है। 100% दो सम के बाद आपको खुद ही याद हो जाएगा। फॉर्मूला है L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू L2 माइनस L1। L1 छोटा करता हूं जरा। हाँ बताओ कितना आएगा? 30 प्लस n/2 15 माइनस सी एफ। अब लॉजिक लगाओ, अगर मैं 19 लेता तो नेगेटिव हो जाता था ये, समझ रहा है? तो इट्स 15 माइनस 11 डिवाइडेड बाय एफ, बोलो ना 8 इंटू L2 40 माइनस 30। नेक्स्ट टाइम से मैं डायरेक्ट 10 लिखूंगा। ओके आराम से। अब लोग गलती, मैं क्यों बोलते हैं एकदम लंबा लिखो, क्यों लोग ना घाई मैंने इसको ऐसा प्लस एक साथ करते हैं। ये होल डिवाइड बड़ा नहीं है, पहला इसको सॉल्व करो और बाद में प्लस करो। अच्छा 30 प्लस, कैलकुलेटर लिया मैंने, 15 माइनस 11 4 आया, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 बराबर है डिवाइडेड बाय 8 5। आंसर इज 35। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं था इसमें। क्या किया यहाँ पर? बस फॉर्मूला लगाया। ये फॉर्मूला याद है, L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू L2 माइनस L1। क्या है? वापस है L1 प्लस याद रहेगा। वेरी गुड n/2 माइनस सी एफ n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ n/2 माइनस अपॉन एफ इंटू L2 माइनस L1। तो याद भी मत करो, याद हो जाता है वो। याद क्या करना? n/2। और n/2 भी क्यों याद रखना है? इधर तो कैलकुलेट किया था ना। तो n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ हो गया। क्या है? L1 प्लस वापस है L1 प्लस, बोलो n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू L2 माइनस। क्लियर? एकदम आसान है। ओके ये लिखो, एक क्वेश्चन आप लोग करो, फिर और क्लैरिटी मिलेगा आपको। अच्छा मैं ऐसा एक क्वेश्चन दूंगा जहां पर क्लास इंटरवल सेम नहीं है, मजा आएगा थोड़ा। तो वापस पहला सेम करो तो फिर होगा सॉल्व। टफ वाला क्वेश्चन आप लोग करना। ओके आपको एक सवाल दिया जा रहा है, आपको एक सवाल दिया जा रहा है, आपको एक सवाल दिया जा रहा है। आपको एक सवाल दिया जा रहा है। हाँ ये ले लो, फास्ट मीडियन।
बोलो 418.0 418.03 418.03 एक्सीलेंट सुपर। ये सब कुछ नहीं समझेगा इधर क्या किया है। ये करना क्या था सुन लो इधर। इसको चाहिए तो मैं बाद में आप लोगों को करके दिखाता हूं। 350 और 369 था, तो लेफ्ट वाले में सबसे पहला इसको -0.5 कर दो। 349.5 से लेकर 369.5, नेक्स्ट वाला 369.5 से लेकर 389.5, नेक्स्ट वाला 390.5 से लेकर 409.5, 410.5 से लेकर, अरे बट करने का ही क्यों आगे तक, आगे तक मैं इग्नोर मारता हूं, आगे तक इग्नोर मारो। 23, 38, 58, 82, 65, 31, 11। अब देखो करने का कैसा है। 23 प्लस 38 प्लस 58 प्लस 82 प्लस 65 प्लस 31 प्लस 11, ये आता है मुझे 308 डिवाइड बाय 2 154। 154 सर किधर हो रहा है जरा देखो। 23 प्लस 38 61, 61 प्लस 58 119, 119 प्लस 82 201। अच्छा L1 प्लस L1 प्लस प्लस n बाई टू, n बाई टू मतलब 308 डिवाइड बाई 2 154, 154 माइनस CF 119 डिवाइडेड बाय F 82 इंटू L2 माइनस L1 429.5 माइनस 410.5 19। इसको सॉल्व करूंगा। 154 माइनस 119 मल्टीप्लाई बाय 19 डिवाइडेड बाय 82 प्लस 410.5, सो ये आया मुझे 418.61, ऐसा कुछ आ रहा है। सिंपल डन ओके, ये हो गया। अच्छा समझाने के बाद समझ गया क्या गड़बड़ हुआ है, ठीक है। अब सुनोगे ध्यान से एक बात मेरा, एएम में ना जब ये कंटिन्यूस नहीं रहा ना तो कंटिन्यूस नहीं करने का, कंटिन्यूस कब करना पड़ता है, मीडियन के टाइम पे। क्लियर हो गया, डन ओके, विल एंड, बाय बाय।